दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। धैर्य मानव का वह स्वभाव है जो उसे बड़ी से बड़ी सफलता दिलाता है, और जिसके पास धैर्य नहीं है वह सफलता पाना भूल जाए। बिना धैर्य के कोई भी सफल नहीं हो सकता। यह धैर्य की ताकत क्या है, कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, आज मैं कुछ कहानियों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अक्सर हम कोई प्रयास करते हैं और जब उस प्रयास में हमको सफलता नहीं मिलती है, हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं और एक हारे हुए इंसान की तरह बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन जिसके पास धैर्य है, अब यह धैर्य है क्या, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? मैं कई लोगों से यह पूछता हूँ तो कोई कहता है धीरज, कोई कहता है संयम, लेकिन बहुत कम लोग इसका वास्तविक अर्थ बता पाते हैं। धैर्य का अर्थ होता है जब आप कोई सफलता की चाह रखते हैं या कोई काम आप कर रहे हैं तो उसे सफल होने में एक समय लगता है। वह कोई भी कार्य हो, उसकी एक समय अवधि होती है। जब उस समय अवधि में हम होते हैं तो हमारा जो बर्ताव होता है, जब वह बर्ताव बहुत अच्छा होता है तो वह धैर्य कहलाता है। और जब वह बर्ताव टूटा हुआ, बिखरा हुआ, गुस्सैल रूप में होता है तो उसे ही अधीरता या अधैर्य कहते हैं। जिस भी व्यक्ति के पास धैर्य रूपी गुण है वह व्यक्ति सफल होगा ही होगा। यह एक ऐसी जादुई छड़ी है जो बड़े से बड़े काम को कर सकती है, और जितना बड़ा काम आपका धैर्य उतना बड़ा चाहिए। वह कोई भी काम हो, एक रोटी बनाने का काम हो, अगर हम उसमें हड़बड़ाने लगेंगे, हड़बड़ी में पानी ज़्यादा डालेंगे तो एक रोटी भी सही नहीं बन पाएगी। फिर जीवन की सफलता के लिए सोचिए कि कितना बड़ा धैर्य चाहिए। ऐसी ही एक छोटी सी कहानी, एक हथनी और एक कुतिया, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। हथनी और कुतिया दोनों जंगल में साथ साथ रहते हैं, साथ साथ उन लोग की बातचीत होती है और दोनों बहुत सारा समय एक साथ बिताते हैं। कुछ वर्ष के पश्चात कुतिया भी गर्भ धारण करती है और हथनी भी गर्भ धारण करती है। 6 महीने बीतते हैं। 6 महीने में कुतिया जो है 5-6 बच्चों को जन्म दे देती है। हथनी अभी भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगला 6 महीना आता है, वह कुतिया और 5-6 बच्चों को जन्म दे चुकी होती है। ऐसे करते करते उस कुतिया ने 2 साल में 18-20 बच्चे जन्म दे दिए होते हैं। और वह एक दिन हथनी के पास आती है और बोलती है कि हथनी, तुम्हें वास्तविक भी मालूम है कि तुम गर्भ से हो या नहीं हो? देखो, मैंने तो इतने इतने बच्चों को जन्म दे दिया। हथनी उसकी बात ध्यान से सुनती है और कहती है कि बहन, मैं कोई कुत्ते के पिल्ले जन्म देने नहीं जा रही हूँ, मैं एक हाथी को जन्म देने जा रही हूँ। जब वह गिरेगा ना तो लोग उसे देखेंगे, लोग उससे डरेंगे। जब वह सड़क से गुजरेगा लोग उससे दूर भागेंगे। मैं किसी कुत्ते के बच्चों या पिल्लों को जन्म देने नहीं जा रही हूँ। यही है धैर्य। हर चीज़ में समय चाहिए। अब उस समय के बीच में जो आपका स्वभाव होता है वह धैर्य या अधैर्य कहलाता है। और बिना धैर्य के किसी की भी सफलता की आप कामना नहीं कर सकते। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन, सफल व्यक्तित्व को उठाकर देखिए, वह अमिताभ बच्चन हो, वह सचिन तेंदुलकर हो, वह लता मंगेशकर हो, वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, वह अनुपम खेर हो, वह शाहरुख खान हो, वह कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर हो, वह महेंद्र सिंह धोनी हो, वह अब्दुल कलाम साहब हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, सब ने धैर्य रखा, अपने गुणों को विकसित किया, और जब समय आया तो समय के अनुसार परिणाम भी मिला। लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पाता। हम अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि हमने अपने उस गुण को विकसित ही नहीं किया। और आजकल की इस भागदौड़ वाली दुनिया में तो हम और अधीर हो चुके हैं। हमको इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट में मैगी। इस तरह हम 2 मिनट में फूड भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बना हुआ फास्ट फूड हम खा लें और अपने पेट को भर लें, भले उससे हमारा शरीर हम खो दें, लेकिन हमको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। आजकल के प्रेम भी इंस्टेंट हो गए हैं, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रह गई। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो सच में प्रेम को भी उपलब्ध होते हैं। आजकल हम जब किसी को गुरु भी बनाते हैं, कुछ सीखते भी हैं, उसमें भी हम धैर्य नहीं दिखाते। आप प्राचीन समय को याद करिए, जहाँ शिष्य कई वर्षों तक गुरु की साधना किया करता था, गुरु की तपस्या करता था, तब कहीं जाकर उसे ज्ञान मिल पाता था। लेकिन आज यह दुनिया में संभव नहीं है। और जो धैर्य रूपी गुण को अपने भीतर लाता है वही वास्तव में सफल होता है। एक छोटी सी कहानी और, जिससे आप समझ सके कि धैर्य क्यों चाहिए हमें।
एक फ़कीर बाबा होते थे। उनके बारे में कहा गया था कि वे जब नृत्य करते थे तो बारिश हो जाती थी। ऐसे ही 2 विज्ञान के विद्यार्थी थे। उनमें उत्सुकता जगी कि यह कैसे, यह संभव ही नहीं है। और वह उस फ़कीर बाबा के पास गए और उनसे कहा कि बाबा, आप ये अंधविश्वास क्यों फैलाते हो? ऐसे कुछ बारिश, नृत्य करने से बारिश हो ही नहीं सकती। फ़कीर बाबा कोई जवाब नहीं देते, लेकिन फिर भी ये दोनों विद्यार्थी उनसे कहते हैं कि अगर नृत्य करने से ही बारिश आती है तो हम भी नृत्य करेंगे और बारिश हो जाएगी। फ़कीर बाबा फिर भी कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो एक दिन तय होता है कि इस दिन हम नृत्य करेंगे और नृत्य से हम भी बारिश बुला के दिखा सकते हैं। अब दोनों विद्यार्थी, एक तय होती है, मैदान में जाते हैं और मैदान में वो दोनों विद्यार्थी नृत्य करने लगते हैं। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, पूरा दिन बीत जाता है। एक दिन बीत जाता है लेकिन बारिश नहीं होती है और वे थक हार कर बैठ जाते हैं। और वे अपनी हार तो नहीं मानते, लेकिन वे बोलते हैं कि जब हमारे नृत्य करने से बारिश नहीं हुई तो इनके भी नृत्य करने से बारिश नहीं होगी। फ़कीर बाबा कहते हैं कि देखते हैं, और फ़कीर बाबा नृत्य करना स्टार्ट करते हैं। फ़कीर बाबा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक नृत्य करते रहते हैं। तीसरे दिन जब वह नृत्य कर रहे होते हैं तो बादल घुमड़ने लगते हैं, काले बादल छाने लगते हैं और वे बारिश करके वहाँ से गुजर जाते हैं। अब ये दोनों विज्ञान के स्टूडेंट फ़कीर बाबा के पैरों पर पड़े होते हैं कि बाबा, यह करिश्मा आपने कैसे किया? नृत्य तो हमने भी किया था, लेकिन हमारे नृत्य से बारिश नहीं हुई, फिर आपके नाचने से कैसे बारिश हो गई? तब फ़कीर बाबा कहते हैं कि तुमने केवल नृत्य किया, मैंने नृत्य तब तक किया जब तक कि बारिश नहीं हो गई। बस इतना सा ही अंतर है। यही अंतर है दोस्तों हमारे और अन्य लोगों के बीच में। जो भी सफल पर्सन है, जो भी लोग सफल हो रहे हैं, वे तब तक उस काम को नहीं छोड़ते जब तक वे उस काम में सफल नहीं हो जाते। हम हारे हुए मन से कोई कोशिश करें तो उसमें कैसे सफलता मिलेगी? मानव एक ऐसा जानवर है, जब वह कोई प्रयास करता है और उस प्रयास में, पहले प्रयास में असफल हो जाता है, तब वह दूसरा प्रयास हारे हुए मन से करता है। और जब हारे मन से कोई प्रयास किया जाए तो वो कैसे सफल होगा? वह 2 बार 3 बार एक अधमन से कोशिश करता है और उसमें सफल नहीं होता। अब वह बैठकर दोष देने लगता है, उसने नज़र लगा दिया था, उसने कुछ कह दिया था, कुछ नहीं तो किस्मत है ही। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान एक चतुर जानवर है। सफलता का श्रेय वह स्वयं लेता है, असफलता का श्रेय वह कभी खुद नहीं लेता कि मेरी कमी की वजह से हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर यह धैर्य रूपी गुण आपके पास हुआ, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जस्ट मैटर ऑफ टाइम। वह समय होने में कितना समय लगता है, हर चीज़ की एक समय अवधि है। और जब उस समय अवधि में हम उस प्रयास को करते हैं तो कैसे सफल नहीं होंगे? ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। वह राइट ब्रदर्स का एरोप्लेन उड़ाना हो, वह किसी भी व्यक्ति का सफल होना हो, उन्होंने अपने जीवन में जिस काम को उन्होंने चालू किया उसमें 100% दिया। हमारे बीच में कई ऐसे लोग होते हैं, उदाहरण के तौर पर हम वजन कम करने की ही एक प्रण लें। वजन कम हम करना चाहते हैं। अब जो हमारा डाइटिशियन है या जो हमारा योग गुरु है या कोई भी ऐसा जानकार व्यक्ति, वह कहता है कि हमें यह चीज़ करनी है, और जिसको वजन कम करना है वह उस पर पूरी तरह टिका होता है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो इसमें भी चोरी करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, जब उनको बोला जाता है कि इस तरह के भोजन नहीं लेने हैं, वे उस दिन उस भोजन को ले लेते हैं। तर्क क्या देंगे कि कभी कभी चलता है। यह कभी कभी चलता ही है आपको जो असफल करता है, क्योंकि जो लोग सफल हैं वह कभी कभी चलता है उनके जीवन में नहीं होता। वह चाहे मिल्खा सिंह हो, जब वे कहते हैं कि वे 90 वर्ष की आयु में, जब से उन्होंने दौड़ना चालू किया से 90 वर्ष की आयु तक हर दिन वे ग्राउंड पर पहुंचे हैं, सफ़र के दौरान को छोड़कर, यह बताता है कि वे सफल क्यों हुए। अक्षय कुमार, जिन्हें आज सब लोग फिटनेस गुरु के तौर पर देख रहे हैं, जब वे कहते हैं कि होश संभालने से लेकर आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं है जब मैंने उगते सूरज को न देखा हो, यह बता रहा है कि यह अटूट जो संकल्प उनका था, इसी कारण वे आज भी फिट हैं। और आज बॉलीवुड और कई हमारे देश के लोग, विदेश के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके डाइट प्लान को 6:30 तक डिनर लेने को फॉलो कर रहे हैं।
यही धैर्य हमको अपने जीवन में चाहिए। फिर वह वजन कम करना हो, वह जीवन में कोई सफलता पाना हो, नाम पानी हो, प्रसिद्धि पानी हो, आर्थिक रूप से सफल होना हो, या कोई भी काम हो, धैर्य नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो इस धैर्य रूपी गुण को अपने जीवन में लाइए। भाग दौड़ की दुनिया में भी जिन व्यक्तियों ने अपने भीतर धैर्य रखा है, उन्हें अलग से देखा जा सकता है, उनके व्यक्तित्व को अलग से देखा जा सकता है कि वे धैर्य रूपी हार को अपने जीवन में पहनकर किस प्रकार सफल हो रहे हैं। तो इस धैर्य को अपने जीवन में जरूर लाइए और इस धैर्य की ताकत को अपनाकर अपने जीवन को जरूर सफल बनाइए।